किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असालिया की कटाई कब करें। असालिया की फसल भी जिस तरह से हम सरसों की कटाई करते हैं उसी तरह से इसकी कटाई भी थोड़ी जल्दी की जाती है। सरसों की फसल तो वैसे 4 महीने की होती है, लेकिन असालिया की फसल है वो 3.5 महीने की होती है। 3.5 महीने में ये फसल पक कर के तैयार हो जाती है और इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर आप फसल देख रहे हैं, ये फसल भी अब 3.5 महीने की फसल हो चुकी है और इसको अब मसलने पर इससे जो टिकड़ियाँ हैं वो भी बाहर निकलने लग चुकी है। ज़्यादा टिकड़ियाँ बाहर निकलनी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो आप फसल देख रहे हैं इस फसल का रंग भी पीला पड़ चुका है। तो 3.5 महीने के फसल होने पर इसका रंग पीला हो जाता है और ये ज़्यादा सूखनी नहीं चाहिए फसल। ज़्यादा सूखा देते हैं तो बाद में इसके झड़ने का यानी इसके दाने बाहर निकलने का खतरा रहता है। तो आप अपनी फसल जैसे ही पीले रंग की हो जाती है और इसके दानों को आप निकाल करके देख लीजिए, कुछ दाने हैं वो जैसे बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं एक पौधे से कुछ दाने, तो इसका मतलब है कि आपकी फसल है वो कटाई के योग्य हो चुकी है। यहाँ पर जैसे ये पौधा है, इस पौधे के ये जो दाने हैं वो अभी मसलने पर बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसी तरह की ये फसल होनी चाहिए। इस तरह से अगर दाने बाहर नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पौधा अब कटाई के योग्य है। पूरी तरह से लाल रंग के दाने बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि ये फसल है वो अब सूख चुकी है, ज़्यादा सूख चुकी है और फसल अब झड़ने वाली है। तो आपकी फसल भी जैसे ही थोड़ी सी गीली रहती है उसी दौरान इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। आप मज़दूरों के द्वारा भी कटाई करवा सकते हैं इसकी, और रीपर के द्वारा भी आप इसकी कटाई कर सकते हैं। जैसे ये पौधा देखिए, अगर ज़्यादा पौधे सफ़ेद हो जाते हैं इसका मतलब है कि ये पौधे हैं वो ज़्यादा सूख चुके हैं। पौधे आपके फसल के पीले रहने चाहिए। ये जो पौधा है इसमें देखिए लाल रंग के दाने बाहर आ चुके हैं। तो अगर इस तरह की फसल हो जाती है और आप एक दिन में ही कटाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की फसल हो जाती है और फिर हम कटाई स्टार्ट करते हैं तो बाद में ये फसल है वो हमारे काबू में नहीं रहती है, यानी कि ज़्यादा सूख जाती है और बाद में झड़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। जिस तरह से हम सरसों की फसल की कटाई करते हैं वो थोड़ी सी फलियाँ गीली रहने पर ही कटाई कर लेते हैं, उसी तरह से इसकी फलियाँ भी जैसे टिकड़ियाँ हैं वो पीले रंग की हो जाती है और थोड़ी थोड़ी गीली रहती है, उसी दौरान हमें इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। ज़्यादा सुखाने पर इस फसल की टिकड़ियाँ भी नीचे पड़ने लगती है। एक टिकड़ी जो छोटी सी टिकड़ी होती है उसमें 2 ही दाने होते हैं सिर्फ, और इसी तरह से ये 2-2 दानों वाली टिकड़ियाँ काफ़ी संख्या में होती है ये पौधे पर, और जिससे उत्पादन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ टिकड़ी, ये देखिए ये टिकड़ी जो 2 दानों से मिलकर के बनती है और इसमें 2 दाने होते हैं। तो इस तरह से इसका उत्पादन है वो 3 क्विंटल प्रति बीघा हो जाता है अगर आपकी फसल अच्छी है तो। सामान्य फसल होने पर 2 क्विंटल प्रति बीघा होती है और कमज़ोर फसल रहने पर इससे कम भी हो सकती है। तो अपनी फसल में अच्छा खाद और पानी देते रहिए जिससे कि आपकी फसल है वो 3 क्विंटल प्रति बीघा हो सके। ये काफ़ी हाइट भी कर लेती है, 4 फुट तक आसानी से ये बढ़वार कर लेती है फसल। तो अगर आपकी फसल 4 फुट हाइट में है तो आप पानी पिलाते हैं उस समय भी आपको ध्यान देना पड़ता है। ये फसल आड़ी भी बहुत ज़्यादा गिरती है, आड़ी गिरने पर ये फसल पूरी तरह से पक नहीं पाती है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फसल की कटाई कर लेने के बाद में आपको इसको 3-4 दिन ही सुखाना है। 4 दिन सुखाने के बाद में आप अपनी फसल को थ्रेशर मशीन के द्वारा निकाल भी सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों।